पद संख्या 5 श्री महेंद्रनाथ यादव जी, आप पूछिए। 5 मिनट के अंदर मेरा रिक्वेस्ट है, 5 मिनट में अपनी बात प्लीज, 5 मिनट मैक्सिमम। ये समस्या है कि ये मीटर रीडर जाते हैं अपने जहाँ इनकी मोहल्ला अलॉट रहता है, मोहल्ले में मीटर रीडिंग लेने के लिए, तो कभी कभी मोहल्ले में जहाँ मीटर रीडिंग जाते हैं कि कुछ घरों में कुछ लोग कहीं किसी कारणवश से अगर बाहर है, घर में ताला लगा हुआ है, तो मीटर रीडर वहाँ जो पिछले विगत कई 4-5 महीनों में जहाँ सबसे ज़्यादा जिस महीने में मीटर की रीडिंग रही हो, वो मीटर रीडिंग फीड कर देते हैं या अपने मन से मनमानी ढंग से कर देते हैं। उपभोक्ता जब आता है अपने मीटर से बिल का मिलान करता है तो विभाग में जाता है, चक्कर काटता है उसको सही कराने के लिए, लेकिन उसके साथ जो है ये सबकी पीड़ा है, ठीक नहीं हो पाता है, मीटर रीडिंग जो गलत है वो सही नहीं हो पाती है। तो माननीय मंत्री जी इस पे कोई आपके तरफ से ठोस मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग दी जाती है, उपभोक्ता परेशान होता है, विभाग में जाता है, तो उसके साथ उसकी जैसे ही वो सूचना दे उस पर कुछ कार्रवाई हो जाए। दूसरा सर जो है मेरा एक अनुपूरक है कि तमाम शहर में जो आबाद है मोहल्ले, जहां वर्षों से वो बिजली का कनेक्शन, बिजली का उपभोग कर रहे हैं और बिजली का बिल दे रहे हैं, लेकिन वहां जो है बिजली की सप्लाई है और आज भी बरसात के सीजन में और सीजनों में कभी कभार वहाँ जाता है और लगातार वो बिजली का उपभोग भी कर रहे हैं और बिजली का बिल भी दे रहे हैं। तो क्या कोई अभियान चला करके ऐसे जो उपभोक्ता हैं, जो मोहल्ले हैं, जो आबाद मोहल्ले हैं, जो जिनमें 100% कनेक्शन है, 100% उपभोग कर रहे हैं, का जहाँ से उनका जो है हटाने और वहाँ पोल लगाने का एक सर ये DRP के द्वारा जो है पोल खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें तार नहीं खींचा गया है। हमारे यहाँ बस्ती में एक पुरानी बस्ती का है सर, पांडे बाजार खड़े कर दिए गए, लेकिन उस पोल पे तार नहीं आया, अभी तक आया। अगर अपने से पोल हटाएगा तो उस पर सर कार्रवाई होगी। अगर उस पोल की आवश्यकता नहीं है तो या तो तार की सप्लाई हो जाए, विद्युत की सप्लाई। माननीय मंत्री सदस्य के प्रश्न हुए, मैं माननीय सदन को इस बात से अवगत कराना चाहूँगा और सहयोग सबकी सक्रियता रहेगी तो शायद हम जनता की बेहतर सेवा कर पाएंगे। मैं समय समय पे पत्र भी लिखता रहता हूँ माननीय सदस्यगण को कि ये योजना चल रही है, आप लोग इसको आगे बढ़ाने में रुचि लें। RDSS योजना में लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम, इन्हीं सब कामों में बांस बल्ली के जो खंभे थे, जर्जर तार थे, क्षतिग्रस्त या अतिभारित ट्रांसफार्मर थे, इन सब को बदलने का काम किया गया है। पिछले 3 साल से माननीय अध्यक्ष जी हम लोग बिजनेस प्लान को भी बड़ी गंभीरता से लेते हुए उस पर भी बड़ी गंभीरता से हम लोग काम कर रहे हैं। 22-23 में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम, 23-24 में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम, और इस साल जो वर्तमान वर्ष चल रहा है 25-26 उसमें भी तो 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम इसमें हम लोग बिजनेस प्लान में भी कर रहे हैं। तो आप सब से मेरा निवेदन भी है और आग्रह भी है, सुझाव भी है कि आप सब अभी अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी समस्याओं को के निराकरण के लिए हमने स्थानीय अधिकारियों को भी कहा हुआ है आपके संपर्क में रहने को, वो करवा लीजिए। रही बात माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के प्रश्न का, जो बांस बल्ली जो काम, अरे जो ये स्थिति है, आप लोग जो कह रहे थे ना, बड़ी मेहनत किया, बड़ा संघर्ष किया, उसके बाद आज की ही आंकड़ा देता हूं माननीय, पिछले 2 सालों में 28,92,336
हमने खंबे जो है लगाने का कार्यक्रम लिया था और उसमें 26,38,000 लग चुके हैं। फिर भी अगर कहीं दूसरी बात माननीय सदस्य ने बड़ी महत्वपूर्ण कहा था कि जो अविद्युतीकृत मजरे ऐसे 1,21,000 मजरों का मैंने जैसा पहले कहा विद्युतीकरण पिछले सालों में हुआ है हमारी सरकार द्वारा और वर्तमान में 19-20,000 मजरों का विद्युतीकरण वर्तमान में हमारे हाथ में है और काम चल रहा है। अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा हो तो स्थानीय अधिकारियों का अवश्य आप ध्यान आकर्षित करिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, बिल में गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रहती हैं, मैं स्वीकार करूँगा इस बात को, जनता भी कहती है, जनप्रतिनिधिगण भी कहते हैं, लेकिन साथ ही हमारा उतना ही क्रूर और उतना ही कड़ा एक्शन भी हमारे कर्मचारियों पे हम कर रहे हैं। यही तो विडंबना है, कितना कड़ा एक्शन लेने के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है और इसीलिए हम अन्य विकल्प खोजने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सदन की विनम्र जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मात्र इस साल 24-25 का मैं फिगर दे रहा हूँ, 3,394 मीटर गलत बिल बनाने वाले मीटर रीडरों की सेवाएं हमने समाप्त कर दिया है, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 3,394 लगभग 3,400 मीटर रीडरों की जो है समाप्त किया है। उसी प्रकार हमारे इसी कारण से जहां एकदम अनर्गल काम किया था इन लोगों ने, वहां उनके ऊपर 28 व्यक्तियों के ऊपर FIR तक हमने किया है। कई बार अन्य शोषण की बातें आती हैं, तो हमारा बिल्कुल मंशा एकदम साफ है, हम किसी को भी गलती करने का कोई अवकाश नहीं देते। तो सरकारी, अब आप कहेंगे कि संविदा वालों को निकाल दिया, छोटे कर्मचारी पे FIR कर दिया, नहीं, हमने अपने जो नियमित कर्मचारी हैं ऐसे 85 कर्मचारियों के ऊपर भी हमने जो है दंडात्मक कार्रवाई की है। तो लगातार हम लोग दुष्प्रवण कर रहे हैं, लगातार हम ये काम कर रहे हैं, आपका सहयोग रहेगा, आपका मार्गदर्शन रहेगा, तो इस स्थिति से हम बिल्कुल विद्युत विभाग को बाहर निकालने में सफल हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 श्री समरपाल जी। श्री समरपाल। बताया ना कि जो लोग जिन्होंने गलत करी है उनको हटा दिया। विजिलेंस जो विजिलेंस की टीम है वो गांव में जाकर के माननीय मंत्री जी कर रही है, छापेमारी कर रही है, उस पे माननीय मंत्री जी का क्या हुआ है? माननीय मंत्री जी, ये जो विजिलेंस वाले हैं